आज हम सब पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस बाय होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्याओं का भिन्नों के साथ गुणा। आप पिछली कक्षा में जान गए हैं कि भिन्न क्या होती हैं। अब हम जानेंगे कि पूर्ण संख्याओं का भिन्नों के साथ गुणा कैसे करते हैं और बाई फिगर जानेंगे। एकदम मूलभूत सटीक कॉन्सेप्ट के साथ जानने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पर है 4 गुणे 2/3। तो सबसे पहले हमें 4 का हमने मल्टीप्लिकेशन किया, 2/3 में हमें करना है। तो हम 4 यहाँ पर वृत्त बनाएंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर 4 वृत्त हैं, पहला वृत्त, दूसरा वृत्त, तीसरा वृत्त और चौथा वृत्त। ये चारों वृत्त हैं, ठीक है। अब आओ भिन्न 2/3 में। तो सबसे पहले आप इस भिन्न का हर देखिए। हर देखकर हम पूरी वस्तु को उतने ही बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेंगे, ठीक है। इन चारों वृत्त, ये जो वृत्त हैं ये सारे बराबर बराबर वृत्त हैं और हर के 3 को देखिए और प्रत्येक वृत्त को बराबर बराबर हिस्सों में, मतलब 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पहला वृत्त है, हमने इसको 3 बराबर बराबर भागों में बांटा है। ठीक इसी प्रकार चारों वृत्तों को हमने 3 बराबर बराबर भागों में बांट लिया है। और जो इस वृत्त का प्रत्येक भाग होगा, जैसे देख रहे हैं ये भाग होगा, सारे भाग 1/3 1/3 1/3 के होंगे, ठीक है। हमें चाहिए 2/3, तो हर वृत्त से आप 2/3 2/3 लीजिए। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ कलरफुल किया है। तो जब हम 1/3 और 1/3 को प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा 2/3। यहाँ भी इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 2/3 और ऐसे ही यहाँ भी आप जब जोड़ोगे तो आ जाएगा 2/3। यहाँ भी 2/3 आ जाएगा, ठीक है। चारों वृत्तों में 2/3 2/3 और 2/3 आ गया है। अब हम इन्हें काउंट कर लेंगे। तो जब 1/3 1/3 1/3 1/3 प्लस 1/3 1/3 और 1/3 1/3, इन्हें जब आप काउंट करोगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8/3। यहाँ पर लिख देते हैं 8/3, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस बाय होल नंबर्स कितना इजी है। जैसे 4 गुणे 2/3 था, तो हमने सबसे पहले जिसका मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब 4 होल नंबर, उसके उतने ही वृत्त खींच लिए हमने, 1 2 3 4, ठीक है। अब 2/3, अब 2/3 को देखो, ये हमारी फ्रैक्शन है। इसके हर को देखो, प्रत्येक वृत्त को उतने ही भागों में बांट लो, बांट लिया 3 3 3, ठीक है। अब प्रत्येक वृत्त से 2/3 2/3 ले लो, 1/3 और 1/3 को प्लस करोगे 2/3 आ जाएगा। प्रत्येक वृत्त से ऐसे ही ले लो और पूरे वृत्तों में से जो 2/3 2/3 2/3 आपने लिया है उनको काउंट कर लो और वही हमारा आंसर आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है। अभी और देखते हैं इसके और एग्जाम्पल्स। सो फ्रेंड्स, ये देखिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3 गुणे 1/4। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो होल नंबर है उतने ही हमें वृत्त खींचने। यहाँ 3 है, हमने 3 वृत्त खींचे। देखो आप 1 2 3, ये तीनों हमने वृत्त खींच लिए, ठीक है। अब आते हैं हमारी फ्रैक्शन जो 1/4 है। इसमें जो हर है 4, उतने हमें प्रत्येक वृत्त के बराबर बराबर हिस्से करने हैं। और जो हमने वृत्त खींचे थे वो भी तीनों बराबर बराबर हैं। आप देख सकते हैं हमने 4 बराबर बराबर हिस्से कर लिए, 1 2 3 4, प्रत्येक वृत्त के 1 2 3 4 1 2 3 4। अब प्रत्येक वृत्त का जो हिस्सा है, बराबर बराबर जो हिस्सा है, वो प्रत्येक वृत्त का 1/4 1/4 आने वाला है। तो चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि प्रत्येक वृत्त का हिस्सा 1/4 1/4 आएगा। इसका भी प्रत्येक हिस्सा 1/4 आएगा, क्योंकि हमने एक वृत्त को बांटा है 4 भागों में, इसीलिए इसके प्रत्येक भाग आएगा 1/4, ठीक है। अब हमें 1/4 की ज़रूरत है, तो प्रत्येक वृत्त से आप 1/4 1/4 और 1/4 ले लीजिए। आप देख रहे हो मैंने इन वृत्तों में कलरफुल भाग ले लिया है और ये कलरफुल भाग पूरे 1/4 1/4 1/4 है। अब इन 1/4 को आप काउंट करिए या प्लस कर लीजिए, तो 1 2 3 आ जाएगा हमारा 3/4। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 3 गुणे 1/4 बराबर 3/4। ये हमारा आंसर आएगा। आप देख रहे हैं ये इतना इजी है। अभी हम बढ़ते हैं अपने
एक नए उदाहरण की ओर, और वो भी इतना ही इजी है, होल नंबर्स वाले। तो ये रहा हमारा अगला एग्जाम्पल, 2 गुणे 1/3। तो हमें पहले क्या देखना है, होल नंबर देखना है। होल नंबर हमारा 2 है। हमने 2 चित्र बनाए, इस बार हम वृत्त में नहीं, इस बार हम आयत में समझेंगे। और ये 2 बराबर बराबर आयत है, ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ आया है मल्टीप्लिकेशन में, 2 होल नंबर है, इसीलिए हम 2 आयत खींचेंगे। और अब हम अपनी फ्रैक्शन को देखेंगे। फ्रैक्शन है 1/3, इसका जो हर है 3, मतलब प्रत्येक आयत जो हमने बराबर बराबर 2 आयत खींचे हैं उनके 3 बराबर बराबर हिस्से करने होंगे। तो देखो ये पहला आयत है, इसको हमने 3 बराबर बराबर भागों में बांटा है, 1 2 3, और इसको भी हमने 3 बराबर बराबर भागों में बांटा है। अब आते हैं कि हमें कौन सा भाग लेना है। इससे पहले हम लिख लेंगे कि आयत का प्रत्येक भाग 1/3 होगा। 1/3 क्यों होगा, क्योंकि एक वस्तु को बांटा है हमने 3 भागों में, 3 बराबर भागों में, इसीलिए आएगा 1/3। ठीक है, तो ये भी 1/3 आएगा, और ये भी 1/3, ये भी 1/3। अब प्रत्येक आयत से आप एक एक पार्ट 1/3 का उठा लीजिए। यहाँ पर कलरफुल वाले भाग हम लोग लेने वाले हैं, ये जो कलरफुल वाले भाग हैं इनको हम लेने वाले हैं। ठीक है, हम इन दोनों को यहाँ से ले लेते हैं। तो अब आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए या ऐड कर लीजिए, तो 1/3 + 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर 2/3। अगर आप चित्र से समझना नहीं चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 गुणे 1/3 है, जहाँ 2 होल नंबर है और 1/3 हमारी फ्रैक्शन है। तो आप सीधे सीधे इनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मतलब 2 का ऊपर गुणा कर दीजिए, तो 2 गुणे 1 इज इक्वल टू 2, मतलब 2/3 यहाँ आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखने की चीज़ है कि ये जो 2 है इसका गुणा सिर्फ ऊपर होगा, ऊपर मतलब अंश में होगा, 1 में होगा, हर में नहीं होगा। ऐसे ही और उदाहरण है, जैसे हमने पहले वृत्त वाले में, येलो वाले में लिया था 3 गुणे 1/4, यही एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने अभी बताया कि ये जो होल नंबर है इसका जो गुणा होगा वो ऊपर अंश में होगा फ्रैक्शन की, तो हम चलो इसका गुणा कर देते हैं, इसका आ जाएगा 3/4। बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसका गुणा सिर्फ अंश में होगा फ्रैक्शन की, हर में नहीं होने वाला है। अभी एक और उदाहरण लेते हैं, जो हमने सबसे पहले लिया था वो है 4 गुणे 2/3। इसमें भी हम 4 का गुणा 2 से करेंगे, अंश से करेंगे, 4 दूनी 8/3 आ जाएगा। लेकिन जो मूलभूत कॉन्सेप्ट है वो तो इन चित्रों के माध्यम से समझा जा सकता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि 4 का अगर 4 होल नंबर है और उसमें 2/3 फ्रैक्शन का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आ जाएगा 8/3। अगर हमें ये समझना है तो हमें इन चित्रों के माध्यम से ही समझना होगा। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस बाय होल नंबर्स। सो प्लीज़ मेरे चैनल साइंस ब्रिज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।